अगर मैं कहूँ कश्मीर की एक रेलवे टनल में आज भी एक रेलवे इंजीनियर की आत्मा गश्त लगाती है तो, और अगर मैं कहूँ ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं, रेलवे के आधिकारिक रिकॉर्ड्स में उसका नाम आज भी दर्ज है। लेकिन मृत्यु की तारीख आज तक विवाद में है। कश्मीर की बर्फीली वादियों में कालका शिमला रेल मार्ग पर एक टनल है, नंबर 33। दिखने में बिल्कुल सामान्य, लेकिन इतिहास कहता है ये भारतीय रेलवे की सबसे रहस्यमयी टनलों में से एक है। सन 1880, ब्रिटिश राज। टनल का चार्ज दिया गया एक युवा ब्रिटिश इंजीनियर को, कैप्टन बैरोग। बहुत कम लोग जानते हैं कि बैरोग का नाम रेलवे रिकॉर्ड्स में असफल इंजीनियर के तौर पर दर्ज है, क्योंकि उसने एक ऐसी गलती की जो उसकी जिंदगी नहीं, उसके बाद आने वाले यात्रियों की नींद भी उड़ा देती है। बैरोग को आदेश मिला पहाड़ी को दोनों ओर से काटकर बीच में मिलाना है, लेकिन उसकी गणना गलत साबित हुई। टनल के बीच दोनों सुरंगें कुछ फीट से चूक गई। ब्रिटिश सरकार ने उसे भारी जुर्माना लगाया। लोग कहते हैं इस अपमान ने बैरोग को भीतर से तोड़ दिया, और फिर एक शाम वो अपने कुत्ते के साथ पास के जंगल में चला गया और स्वयं पर गोली चला ली। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 1880 के बाद की दर्ज घटनाएं। बैरोग की मौत के बाद उसके नाम पर पास के क्षेत्र का नाम पड़ा बैरोग। टनल 33 को बाद में पूरा किया गया, लेकिन अजीब घटनाएं यहीं से बढ़ी। 1899 एक रेलवे गार्ड ने रिपोर्ट लिखी कि रात में उसे टनल के अंदर एक सफेद कोट वाला आदमी टॉर्च लिए खड़ा दिखा, लेकिन पास जाकर देखने पर कोई नहीं मिला। 1905 स्थानीय पोर्टरों ने शिकायत की रात में कोई आदमी धीमी अंग्रेजी में पूछता था, इज द अलाइनमेंट करेक्ट नाउ, और जवाब देने पर आवाज गायब हो जाती। 1930 पहली आधिकारिक दुर्घटना। एक मजदूर ने कहा उसे लगा कोई पीछे से चलकर आ रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा और वहां सिर्फ खाली हवा थी। उसी क्षण उसके हाथ से लैंप गिरा, विस्फोट हुआ और वो टनल में दफन हो गया। आज का हाल। आज भी जब ट्रेनें इस टनल में प्रवेश करती हैं, ड्राइवर अपने आप धीरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टनल 33 के अंदर गूंज बाकी टनलों से अलग है। आवाज 2 तो 3 परतों में लौटती है, जैसे कोई और अंदर से जवाब दे रहा हो। स्थानीय लोग दावा करते हैं यहां एक क्षेत्र ऐसा है जहां हवा अचानक ठंडी हो जाती है, बिल्कुल बिना किसी वैज्ञानिक कारण के। कुछ लोग कहते हैं ये बैरोग का पसंदीदा निरीक्षण पॉइंट था, वही जगह जहां वो अपना थियोडोलाइट रखकर अलाइनमेंट नापता था। साइकोलॉजिकल टेंशन। बैरोग की अधूरी इच्छा। कहा जाता है इंजीनियर बैरोग इस गलती से इतना टूट चुका था कि मरने से कुछ मिनट पहले उसने डायरी में लिखा, टनल को पूरा किए बिना मरना मेरे लिए अपराध जैसा है। उसकी मौत के बाद मजदूरों ने महीनों तक टनल में काम किया, लेकिन अजीब बात, टनल की दीवार पर अक्सर छोटे छोटे चौक के निशान मिलते थे, जैसे कोई रात में गणना कर रहा हो। रेलवे विभाग ने इन्हें मिटाकर फिर सील किया, लेकिन अगली सुबह नए निशान फिर बन जाते। किसने बनाए, आज तक पता नहीं चला। क्लाइमैक्स। अंतिम घटना जिसने सबको चुप करा दिया। 2007 टनल का मेंटेनेंस चल रहा था। 3 मजदूरों ने दावा किया कि अंदर किसी ने टॉर्च की रोशनी दिखाई, लेकिन जब उन्होंने आवाज लगाई, रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे पहाड़ी में समा गई हो। जब उस दिशा में जाकर चेक किया गया, वहां निकलने या खड़े रहने की जगह ही नहीं थी, सिर्फ चिकनी पत्थर की दीवार। मजदूरों में से एक इतना घबरा गया कि उसने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा वो आदमी गुस्से में नहीं था, लग रहा था जैसे मदद मांग रहा हो। बड़ा सवाल, क्या बैरोग आज भी टनल की जांच कर रहा है? कहानी अफवाह नहीं, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में बैरोग का नाम, मौत, लोकेशन और उसकी असफल टनल अलाइनमेंट सब दर्ज है। लेकिन रहस्य यह है कि टनल 33 में जो भी असामान्य आवाजें, ठंडी हवा, रोशनी या फुसफुसाहट दिखती है, क्या वो सिर्फ पहाड़ी की भौगोलिक संरचना है, या फिर वो एक इंजीनियर है जो 140 साल बाद भी अपनी सबसे बड़ी गलती ठीक करने की कोशिश कर रहा है? अगर अगली बार आप टनल 33 से गुजरें और किसी को कोमल अंग्रेजी में कहते सुने, चेक द अलाइनमेंट, तो शायद कोई आपको नहीं बुला रहा होगा, शायद वो खुद अभी भी काम पर है।